इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं नया कलेवर लेके आया हूं बेरोजगारों के लिए। जो सीएचओ की भर्ती है और सीएचओ की भर्ती 5582 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। ना कोई टेस्ट है, ना किसी प्रकार का आपका जो है कोई इंटरव्यू है, सीधा आपकी मेरिट के आधार पर आपका चयन हुआ। क्वालिफिकेशन जो होगी वो बीएससी नर्सिंग होगी। उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका। उन्होंने फाइनली एग्जाम दी है या देना है, वो भी अप्लाई करने के पात्र हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसकी होगी आयु सीमा 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक। और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट होगी आयु सीमा में, और ओबीसी को 3 वर्ष की छूट होगी। अब चयन प्रक्रिया का मैंने जैसे कि आपको बताया, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, मेरिट बेस के आधार पे होगी, और ना ही कोई रिटर्न होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा। और इसमें क्या है, हाई स्कूल का जो अंक पत्र है उसके जो मार्क्स हैं उस पर आपको 17% यानी कि 70% आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, बोनस अंक। और इंटरमीडिएट है तो उनको 70%। तो जो डिग्री धारक हैं वो 51%। इस तरीके से अंकों का संयोजन किया जाएगा। और संयोजन करने के बाद अब एक्सपीरियंस पर बात आती है। एक्सपीरियंस जिस प्रकार का आपका होगा, जैसे कि कोविड काल में आपने कार्य किया है, अन्य कार्य किए हैं, जो कि कोविड काल एक ऐसा भयावह समय था। उस समय अगर आपने काम किया है तो आपको निश्चित रूप से वरीयता दी जाएगी। और आपको बता दें, एक अनुभव वालों क्या वरीयता होगी, सबसे पहले ये देखें। 6 माह जिन्होंने किया है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने 1 वर्ष का अनुभव किया है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे। और जिन्होंने 1 साल 6 माह यानी कि अपनी भाषा में कहते हैं 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष जिन्होंने किया है उनको 15 नंबर दिए जाएंगे। इसी क्रम से आपको ये मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और इसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब आपको इंतजार करना होगा। देखिए, हमने आपको बताया कि यदि आपने पहले एग्जाम जो दे चुके हैं वो तो ठीक है, जो देने वाले हैं वो भी सुनहरा मौका उनके लिए भी दिया जा रहा है। जो एग्जाम देंगे वो रिजल्ट का इंतजार करेंगे, करना की जब कोई जरूरत नहीं है। आप आवेदन करिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाए तब आप प्रस्तुत कर दीजिएगा अंक पत्र अपना। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत आवश्यक है। अदर स्टेट के लोग हैं जो आप रजिस्ट्रेशन अपने क्षेत्र से कराए हैं, तो कहने का मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल बाद में कराना होगा। तो ये ध्यान रखें, इतनी आपको छूट दी गई है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा, लेकिन उसके तत्काल बाद आपको वहां से रजिस्ट्रेशन आपको कैंसिल कराना होगा और उत्तर प्रदेश का स्टेट काउंसिल का आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा। ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज यह है, जो पहले से कार्यरत हैं सीएचओ, ये ना सोचें कि मैं बहुत दूर हूं, फिर से भर दूं, मेरा फिर चयन हो जाएगा और मैं फिर पहुंच जाऊंगी, हो सकता है नजदीक पहुंच जाऊं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का चयन हो चुका है, एग्जाम दे चुके हैं और जिनका चयन हो चुका है, वो दोबारा अप्लाई मत करें इस चक्कर में कि हम नजदीक पहुंच जाएं। तो क्योंकि कदाप ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसी के लिए आप अलर्ट रहिएगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अभी आपको 29 जनवरी से 7 फरवरी तक आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करिएगा। इसके बाद जो भी होगा, जो भी तरीका होगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसका मैं आपको सीधा अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। और ये बता दें, सबसे अच्छी बात है, इसमें शुल्क नहीं लिया जा रहा है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। और ये भर्ती एनएचएम की तरफ से है, तो अभी संविदा पर होगी और संविदा पर ही ये रहेगी। और फिर बाद में जो भी तुम्हारी किस्मत में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, संविदा वाले वादों के लिए एक सबसे बड़ी सूचना यह है, एनएचएम, खास तौर से एनएचएम में कभी परमानेंट होते नहीं है। लेकिन कहते हैं जब रोजगार नहीं है, जो सही वही सही, तब तक आप करते जाइए। कहीं ऐसा ना हो, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कि मैं तो लोग आईएएस सिविल सेवा का एग्जाम निकालूंगा, पीसीएस का एग्जाम निकालूंगा। उनसे मैंने कहा नहीं, पीसीएस का निकालते रहिए, जो आपका जो है
वैकेंसियां हैं उसमें आप अप्लाई करते रहिए। तो उन्होंने रेलवे में भी किया, तो रेलवे का उन्होंने ज्वाइन नहीं किया जबकि उनका सिलेक्शन हो गया था। एयरफोर्स में किया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। उनको समझाया कहीं ऐसा ना हो, ना इधर के रहो ना उधर के रहो। तो वही हाल हुआ दोस्तों कि उनका जो है चयन किसी में नहीं हो पाया, ना सिविल सेवा में, ना पीसीएस में, और न ही जो रेलवे में हो चुका था, एयरफोर्स में हो चुका था, और वो भी नहीं हो पाया। कारण कि इन्होंने उसमें आ गया कि नहीं हम सिविल सेवा की करेंगे। तो हमारे कहने का मतलब है आज का समय इतना जबरदस्त समय है कि आपको नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। आपको जो नौकरी मिले, जैसी मिले, आपको पकड़ना है। अपनी योग्यता का मत देखना कि मेरा क्या है। मेरी एक सलाह है बस आपको कि आपको जो नौकरी मिले उसको पकड़िए। जॉब आपको करना है तो सरकारी जॉब करना है, तो आप जो भी आपके सामने आए उसको आप ग्रहण कीजिए और फॉर्म भरिएगा। और मैं सफलता की आपके लिए हमेशा कामना करता रहूंगा कि आप सफल होते रहें। धन्यवाद।